हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सब ठीक ठाक होंगे और आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाला है अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम एप्टेट करके जाना जाता है, जो है कि 2022 वाला है। हालांकि हम यहाँ पे 2 साल के बाद इसकी नोटिफिकेशन के बारे में जानने मिल रहा है, तो आज के इस वीडियो पे हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि इस नोटिफिकेशन में क्या क्या रहेगा और क्या क्या दिया गया है। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को विश करना चाहूँगा कि हैप्पी न्यू ईयर सबको, और आप सबका न्यू ईयर, आप सबका 31 सब कुछ बढ़िया से गया हो, इस उम्मीद में इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एप्टेट का बात करेगा तो एप्टेट जो स्टेट लेवल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो इंडिया के अंदर हर स्टेट में आपको पाया जाएगा। तो इसका जैसे ही अगर आप सेंट्रल पे देखा जाएगा तो सेंट्रल पे आपको सीटेट करके जाना जाएगा। तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर में द स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SCRT करके जाना जाता है, जो है कि गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के अंदर में रन करता है। तो अभी लास्ट टाइम क्या हुआ था कि एप्टेट 2021 वाला हुआ था। उसके बाद अभी 2 साल के बाद आपका एप्टेट 2022 जो होने जा रहा है। अभी आप मत सोचो कि अभी तो 2025 है और यहाँ पे 2022 का बात किए जा रहा है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग को दूसरा चीज़ के लिए बचा के रखो, ठीक है। तो ये जो एप्टेट 2022 का जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस है वो अब शुरू हो चुका है, यानी कि आज के ही दिन, आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है तो आज है 2 जनवरी 2025। तो आज के ही दिन से आप इसका अप्लाई करना शुरू कर सकता है, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 करके जैसे सीटेट में होता है, ऑलमोस्ट एग्जाम पैटर्न भी आपका सीटेट को ही फॉलो किया जाता है। तो सीटेट में जितना है वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है जिसको आप अलग से जानना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं है। तो पेपर 1 जो है कि आपका प्राइमरी लेवल यानी कि क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक के लिए होता है। और ये जो एप्टेट भी एक प्रकार का एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जो टीचर जॉब करने के लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको फुलफ़िल करना होता है। तो ये वही है और सीटेट भी वही है। सीटेट और इसमें डिफरेंस बिल्कुल नहीं है, बस इतना डिफरेंस है कि सीटेट जो ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होगा और ये जो एप्टेट जो है कि आपको बस अरुणाचल के अंदर में एप्लीकेबल होगा। आपके पास एप्टेट होगा, एप्टेट सर्टिफिकेट होगा, तो आप बाहर स्टेट में जाके उसको वहाँ यूज नहीं कर सकेगा, वहाँ पे वो एलिजिबल नहीं होगा, यानी कि वैलिड नहीं होगा। और इनकेस आपने सीटेट क्लियर कर रखा है बोलने से, तो सीटेट जो ऑल ओवर इंडिया पे कोई सभी स्टेट में एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो इतना सा डिफरेंस है और बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। सीटेट में भी 2 पेपर होता है, पेपर 1 पेपर 2 करके है, और एप्टेट में भी पेपर 1 पेपर 2 करके रहता है, ठीक है। तो ये जो एप्टेट जो है कि ये जो एप्टेट है ये स्पेशली अरुणाचल प्रदेश के अंदर है और हर स्टेट में अपना अपना एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट रहता है। तो उसको आप अगर आप दूसरा स्टेट से है तो आप उसको भी देख सकता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा कि वो सारा चीज़ अपना अपना स्टेट पे रहता है। तो हम इस वीडियो पे बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जैसे कि पेपर 1 को आप देने के लिए आपका एज जो है कि मैक्सिमम 30 ईयर्स होना चाहिए। मैक्सिमम का बात कर रहे हैं 30 ईयर्स। कौन सा समय को? 30 नवंबर 2023 में आपका 30 ईयर्स हो रहा होना चाहिए या फिर उससे कम होना चाहिए, ठीक है। और अगर इससे आगे चला गया, 30 ईयर्स से आगे चला गया, ये डेट का मुताबिक, इस डेट में अगर आपका 30 ईयर्स पार हो गया बोलने से, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकता, आप एलिजिबल नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ है, अगर आप APST कैंडिडेट है तो आपके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो उसको आप देख लीजिए। वो लगभग 5 साल का रिलैक्सेशन होगा। तो इनकेस आप APST है और ये 2023 नवंबर 30 को आप 30 ईयर्स पार हो भी गया बोलने से, तो भी आपके लिए कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपका एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है। ये रहा आपका पेपर 1 के लिए एज का जो मैक्सिमम एज लिमिट। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन तो आप सबको पता ही होगा कि यहाँ पे आपका पेपर 1 को देने के लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला चीज़ तो आपको यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 पास होना चाहिए, जहाँ पे आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास 2 इयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्सेस रहना चाहिए, कोर्स रहना चाहिए, ठीक है। वो अगर नहीं है देन आपके पास 12 पास होके और एक बैचलर ऑफ एलिमेंट्री
जिसको BLED करके जाना जाता है, वो कोर्स होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास होना चाहिए सेकेंडरी यानी सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 पास, जो जहाँ पे 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपका 2 इयर्स डिप्लोमा इन एजुकेशन बोल के फिर स्पेशल एजुकेशन एक होता है, उसमें होना चाहिए। और ये भी नहीं है तो आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन पे। उसके बाद आपका पास 2 इयर्स का एलिमेंट्री एजुकेशन का कुछ कोर्स होना चाहिए, या फिर आप ग्रेजुएशन होके BEd डिग्री आपके पास होना चाहिए, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन विथ मिनिमम 55% मार्क्स और 3 इयर्स इंटीग्रेटेड BEd MAd कोर्सेस होना चाहिए। तब जाके आप एलिजिबल होगा पेपर 1 के लिए एग्ज़ाम देने के लिए। इसको पेपर 1 को अप्लाई करने के लिए आपके पास इनमें से कोई सा भी एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आप जो फुलफ़िल कर रहा होना चाहिए, तब जाके आप इसके लिए एलिजिबल होगा। आपके पास 2 चीज़ ज़रूरी है, एक एज और दूसरा आपका क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे काफ़ी सारे दिया हुआ है, तो इनमें से कोई एक आप में होना चाहिए, और एज आपका 30 इयर्स से ज़्यादा नहीं होना है, ठीक है। तब जाके आप पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल का जो एप्टेट में उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप ओनली पेपर 1 को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर ओनली पेपर 2 को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है, लेकिन आपका क्वालिफ़िकेशन जो है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन एज लिमिट जो है कि फुलफिल सही सलामत मीट कर रहा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो पेपर 2 है, तो पेपर 2 जो है कि आपका अपर प्राइमरी लेवल का होता है, जो क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 तक का होता है, जिसको एग्ज़ाम देने के लिए आपका एज जो है कि 35 इयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज ऑन 30 नवंबर 2023, ठीक है। 30 नवंबर 2023 तक आपका एज जो 35 से क्रॉस नहीं होना चाहिए। इन केस क्रॉस हो भी गया और आप APST कैंडिडेट है, देन आपके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, लगभग 5 साल वगैरह का, ठीक है। और बाकी के लिए नहीं रहेगा शायद, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेशली APST मेंशन है, ठीक है। ये रहा आपका एज, मैक्सिमम एज लिमिट, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका पेपर 2 के लिए आपका पास होना चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, या तो आप ग्रेजुएशन करके उसके बाद 2 इयर्स डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन करके 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन यानी कि BEd का होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन करके ग्रेजुएशन में आपका 45% मार्क्स होके 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आप क्लास 12 पास करके और आपका 4 इयर्स बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, या फिर आपका क्लास 12 पास होके 4 इयर्स BA BEd या BSc BEd वगैरह कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेस होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास BEd स्पेशल का कोर्स होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन होके BEd जो जनरल वाला BEd है वो कोर्सेस होना चाहिए। तब जाके आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल होगा। तो इनकेस आपका क्वालिफिकेशन जो है कि पेपर 1 एंड पेपर 2 को मीट करता है, देन आप बोथ पेपर को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप पेपर 1 को सिर्फ एलिजिबल हो रहे तो उसको सिर्फ कर सकते हैं, या फिर दोनों पेपर को एलिजिबल कर रहे तो कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि दोनों पेपर में आप एलिजिबल हो रहा है लेकिन आप किसी एक पेपर को ही अप्लाई करना चाहता है, तो उसमें भी आप ऐसे कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया कुछ क्वालिफ़िकेशन देख लिया। उसके बाद आपका जो एप्टेट 2022 को अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे वेबसाइट का लिंक भी मेंशन है, जिसको मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा, जिसका वेबसाइट एड्रेस है online.arunachaltet2022.in। ऐसे टाइप करके आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि मैं इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी इसको मेंशन कर दूंगा, तो आप उसके थ्रू भी जाके आप इसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो फ़ी है, जो एग्जामिनेशन फ़ी है, एग्ज़ाम फ़ी जो है कि आपका APST के लिए सबसे पहला जो है कि 250। इनकेस अगर आप कोई एक पेपर को अप्लाई करता है, तो जैसे कि पेपर 1 को अप्लाई कर रहे हैं, 2 को नहीं कर रहे हैं, या फिर 2 को कर रहे हैं या 1 को नहीं कर रहे, ऐसे कुछ होने से तो आपका 250 एग्ज़ाम फ़ी होगा, और बोर्ड पेपर को कर रहे हैं बोलने से आपका 400 रहेगा। और जनरल कैंडिडेट में दोनों में से कोई एक पेपर को सिर्फ अप्लाई कर रहे हैं, देन उसका एग्ज़ाम फ़ी होगा 500। उसके बाद इनकेस दोनों पेपर को अप्लाई कर रहे हैं
ऐसे कुछ होने से तो उसका फ़ी होगा 800। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप जब करेगा तो उसमें एग्ज़ाम फ़ी तो लगता ही है। हर फॉर्म फिलअप में आपको एग्ज़ाम फॉर्म फ़ी लगता है, तो उसका फ़ी हो गया। उसके बाद आपका डेट वगैरह को आप देख सकते हैं। तो आपका सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, तो वो है आपका जनवरी 2 जनवरी 2025 से लेकर के 24 जनवरी 2025 रात के 9 बजे तक। ठीक है, तो काफ़ी कम समय दिया गया है, तो इसके बीच आपको क्या करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप वगैरह को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड वगैरह आपको मिलने लग जाएगा 28 जनवरी 2025 से लेकर के 1 फरवरी 2025 शाम के 5 बजे तक। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है कि 2 फरवरी 2025 जहाँ पे संडे पड़ेगा वहाँ पे होगा। उसके बाद फिर आपका रिज़ल्ट जो है कि 4 फरवरी 2025 को रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इस डेट को आप मार्क करके रख लीजिए, या फिर आप मेरा इस वीडियो पे डायरेक्ट स्क्रीनशॉट भी मार के रख सकते हैं। और ये जो PDF है यहाँ पे नीचे में NB कुछ दिया है, इसको आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर है तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बेफिक्र होके अच्छा से इसको पढ़ सकता है, देख सकता है, समझ सकता है। और अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो मैं आपको फिर से बता दूं, आप वहाँ पे ज्वाइन करके रख लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको उसका कोई चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होने के लिए आपको कोई फ़ी पे नहीं करना पड़ेगा, फ्री है, आप ज्वाइन करके रख सकता है। और इस वीडियो को अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है, वो भी फ्री है। और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री है। तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कर सकते हैं। अगर आपके घर परिवार में नियर एंड डियर में कोई B.Ed कर रहा है, DLED कर रहा है या करके रख चुका है, वो सारा कोई इंसान से आप जानता है तो उनके साथ शेयर कर सकते हैं। चाहे वो आपका घर परिवार का हो, चाहे वो आपका नियर एंड डियर का हो, चाहे वो आपका फ्रेंड सर्कल के अंदर हो, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ, ताकि उन सभी को पता चले और टाइम पे अप्लाई कर सके। ठीक है।